ये एक मेरी बात आप नोट कर लेना कि अब ना डीजल कार के अंत की शुरुआत है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ना बहुत बड़े चेंजेस की तरफ जा रही है। ये 6 वाली गाड़ियों में कहीं ना कहीं भाई दिक्कत आने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी और मेरी, हम पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आपके पास बेशक पेट्रोल कार हो, डीजल कार हो, आपके पास एसयूवी हो, सेडान हो, हैचबैक हो, कोई भी कार हो, अगर आप ईवी खरीदना भी चाह रहे हो तो भाई आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये कार्स महंगी होने वाली हैं। हर कंपनी ने 2.5 से 3.5-4% तक ऑलरेडी उनके रेट्स बढ़ा दिए हैं। चिंता नहीं किसी बात की, जय हो भोलेनाथ की। और होप आप सभी अच्छे होंगे। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बहुत बड़े चेंजेस की तरफ जा रहा है, वो है BS7 नॉर्म्स। भाई ये BS7 नॉर्म्स क्या है। आपके पास बेशक पेट्रोल कार हो, डीजल कार हो, आपके पास एसयूवी हो, सेडान हो, हैचबैक हो, कोई भी कार हो, अगर आप ईवी खरीदना भी चाह रहे हो तो भाई आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। क्योंकि नॉर्म्स चेंज होने से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट दो ही बंदों पे पड़ता है, एक तो कार मेकर पे, एक कार बायर पे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाने वाला हूँ कि क्या BS7 नॉर्म्स आने वाले हैं और क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है, किस किस चीज़ का हमें फ़र्क पड़ने वाला है। तो पूरी वीडियो में बने रहें। और आप इस चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नया चैनल है बट आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। BS नॉर्म्स है क्या? भारत स्टेज का मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट कुछ नॉर्म्स बनाती है जो कार मेकर्स को फॉलो करने होते हैं, जिसके बेसिस पर वो अपनी गाड़ी की टेक्नोलॉजी, कितना वो पोल्यूशन करेगी, किस टाइप की गाड़ी होगी, तो वो टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती है। तो 2020 में क्या हुआ कि एकदम गवर्नमेंट ना BS4 से BS6 पे आ गई। फिर BS6 में भी 2 बार चेंज हुए, BS6 फेज 1, BS6 फेज 2। गवर्नमेंट अब बहुत जल्दी BS7 स्टेज लेके आने वाली है, जिससे क्या होगा कि और भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस होंगे, एमिशन नॉर्म्स और भी कड़े हो जाएंगे। आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि BS6 से ये कितना अलग होगा BS7 से उम्मीद सबसे ज़्यादा ये है कि भाई वो नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर्स के एमिशंस को कंट्रोल करेगा। BS7 में जो सबसे सख्त कानून आने वाला है कि रियल टाइम एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम को ना गवर्नमेंट मैंडेटरी करने वाली है एक तरीके से। इसके लिए कार मेकर्स को करना क्या होगा कि एडवांस कैटालिटिक कन्वर्टर और पार्टिकुलेट फिल्टर जो होते हैं वो चेंजेस करने पड़ेंगे। और सब कार मेकर्स है ना, उनको ईवी या हाइब्रिड इन 2 पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा बहुत सख्ताई से, तभी उनका भाई काम चल पाएगा और तभी ये BS7 के नॉर्म्स पूरे कर पाएगी गवर्नमेंट। BS7 नॉर्म्स आने से उम्मीद क्या है कि एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर्स का ओमिशन को कंट्रोल करेगी या सख्ताई करेगी उस पर। कार मेकर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि उनको एडवांस कैटालिटिक कन्वर्टर एंड पार्टिकुलेट फिल्टर जो हैं वो अपडेट करने पड़ेंगे। साथ में क्या है कि या तो वो हाइब्रिड पे जाएंगे या वो ईवी पे जाएंगे। अभी तक तो हमने बात करी है कार मेकर्स की या गवर्नमेंट की, जो भी वो नॉर्म्स वॉर्म्स ला रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपकी और मेरी, हम पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो भाई इसके लिए भी डिटेल में बात कर लेते हैं। वीडियो में अगर अभी तक बने हुए हैं तो भाई वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आनी पड़ती है तब जाके एक वीडियो बनती है। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा हमारी कार बाइंग पर। कार बाइंग कैसे कि कोई कार्स ना महंगी हो जाएंगी। महंगी क्यों हो जाएंगी? क्योंकि भाई उनको BS7 नॉर्म्स के हिसाब से गाड़ियां अपग्रेड करनी पड़ेंगी, इंजन में चेंजेस होंगे या एडवांस टेक्नोलॉजी में भी चेंजेस आएंगे। तो भाई कहीं ना कहीं कॉस्ट का इम्पैक्ट हम पे ही पड़ने वाला है। मेरा भाई नॉर्म्स का जो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है ना वो पड़ता है पेट्रोल डीजल कार लवर पे। ऑलरेडी जो सारे कार मेकर्स हैं उन्होंने 2025 में अपने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। भाई किसी ने 2.5%, 3%, 4% तक ऑलरेडी रेट बढ़ चुके हैं। बट जब ये नॉर्म्स आ जाएंगे तो ये रेट्स और बढ़ेंगे और उससे क्या होगा, पेट्रोल और डीजल कार और महंगी हो जाएंगी। BS7 लागू होने के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा हमारी जो पुरानी कार्स है। भाई ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 15-15 साल की तो उनकी एज कर रखी है, ठीक है, जिसके इतनी 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए की गाड़ियाँ, 20-20 लाख रुपए की एक मतलब कम से कम एक नॉर्मल गाड़ी आ रही है। अभी तक ना BS6 फेज 2 तक लागू है इंडिया में। तो उससे क्या है कि BS4 गाड़ियों को बंद कर देते थे। जैसे आपने दिल्ली में देखा हो कि भाई सर्दियों में पोल्यूशन हो जाता है तो यूँ कहिए BS4 गाड़ी नहीं आएंगी। भाई क्या है, डीजल कार नहीं आएंगी। ऑड इवन भी चलता है यहाँ पे। BS7 अगर गवर्नमेंट लागू कर देगी तो भाई ये मेरे हिसाब से तो BS6 वाले पर भी आ जाएगा कहीं ना कहीं, जो अभी तक BS4 वालों के साथ होता था। तो भाई जो पेट्रोल डीजल की कार है ना वो और उन पर और सख्ताई हो जाएगी। या अगर मैं फिलहाल के BS6 फेज 2 तक नॉर्म्स के साथ अगर मैं NCR की बात करूँ तो भाई मैक्सिमम गाड़ी जो चलती है 15 साल चलती है, जबकि
किसी किसी की गाड़ी तो बहुत कम चलती है, फिर वो गाड़ी स्क्रैपेज पे जाती है या फिर वो औने पौने दाम में बिक जाती है। अभी ये BS6 फेज 2 तक में हमारे साथ क्या होता है दिल्ली में कि जब सर्दियों में पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है कि भाई एक तो ऑड इवन लागू हो जाता है, कभी कहते हैं जी BS4 वाली गाड़ी नहीं आएंगी, फिर कहते हैं जी डीजल कार नहीं आएंगी, पुरानी गाड़ी नहीं आएंगी, तो बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अब ये BS7 आ जाएगा तो फिर ये और भी ज़्यादा सख्ताई हो जाएगी, और फिर क्या होगा कि जो पेट्रोल डीजल वाली कारें हैं उन वो और ज़्यादा परेशान होंगे। BS7 स्टेज के साथ ये भी माना जा रहा है कि भाई गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा और पोल्यूशन कम करेंगी। साथ साथ में होता क्या है कि जो हमारी पेट्रोल की कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो भाई इन्हें क्या होता है अपनी पेट्रोल में भी ना कुछ कुछ टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। अभी जैसे BS6 फेज 2 आया ना हमारे यहाँ पे, तो जो BS4 गाड़ियाँ थी उनका सुनने में आया था कि भाई वो एवरेज कम दे रही है या वो ख़राब हो रही है। वो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि पेट्रोल की क्वालिटी में चेंजेस हुए ना, तो जो BS4 की हमारी गाड़ियाँ थी उनके इंजन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। किसी को माइलेज की दिक्कत आ रही थी, किसी में और चीज़ें की दिक्कत आ रही थी। तो अब ऐसा मेरा मानना ये है कि जब BS7 आ जाएगा तो BS6 वाली गाड़ियों में कहीं ना कहीं भाई दिक्कत आने वाली है। मेन बेनिफिट जो है ना, जो नए कार ओनर है उनको होगा कि भाई उनकी गाड़ी एक तो माइलेज ज़्यादा देंगी और पोल्यूशन कम करेंगी। किसी भी नॉर्म्स के आने से सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है डीजल कार पे, क्योंकि एक तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, दूसरा उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो भाई अब तो ध्यान दे नहीं रही है कि बहुत जल्द ना ये डीजल कार ना मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाएंगी। और उन्होंने डीजल कार लिया तो कम से कम वो 10 साल तो रखेंगे उसे, क्योंकि डीजल कार तो ऐसा नहीं कि 5 साल चलाई हो बेच दी। तो भाई कहीं ना कहीं ये नॉर्म्स आने के बाद उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। इससे ना EV कार्स पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है देखो भाई, गवर्नमेंट का अपना मेन जो फोकस है ना वो EV कार पे है और बायोफ्यूल वाली कारों पे है और हाइड्रोजन पे। BS7 आने से सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर होंगी वो होंगी हमारी EV कार्स या हाइड्रो कार्स, जो हाइड्रोफ्यूल पे चलेंगी या बायोफ्यूल पे चल रही हैं। लास्ट जो ऑटो एक्सपो हुआ था उसमें गवर्नमेंट ने हाइड्रोजन से चलने वाली कार भी एक शोकेस करी थी। तो भाई गवर्नमेंट का पूरा फोकस EV और हाइड्रोजन कार पे है, और धीरे धीरे क्या होगा ना, पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ कम होती चली जाएंगी। और एक मेरी बात आप नोट कर लेना कि अब ना डीजल कार के अंत की शुरुआत है। तो भैया अभी सवाल उठता है कि क्या हमें अभी गाड़ी खरीदनी चाहिए या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर आप पेट्रोल डीजल की कार खरीदना चाह रहे हो तो टाइम के साथ पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, गाड़ियों के पार्ट्स की कीमत बढ़ेगी और गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी बढ़ेंगे। अगर आप आगे वो सब चीज़ें झेल सकते हो तो भाई ठीक है, आप खरीद सकते हो। बाकी मेरा मानना ये है कि अगर आप EV या हाइब्रिड कार खरीदना चाह रहे हो तो भाई बेस्ट टाइम है, क्योंकि अभी टाइम के साथ आप ऑप्टिमाइज़ भी कर लोगे खुद को और एडजस्ट हो जाओगे EV वाले इन्वायरमेंट में, तो आपको आने वाले टाइम में और भी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। होप आपको इस वीडियो से BS7 नॉर्म्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। क्या अभी भी आप पेट्रोल कार की तरफ जाना चाह रहे हैं, कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप EV की तरफ जा रहे हैं तो भी कमेंट करें। भाई ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई कुछ और न्यूज़ के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।